वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा है अब एग्ज़ाम में आपकी, और ये जो वीडियोज़ हैं ये भी शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में क्विकली आपको कुछ भी कंसेप्ट क्लियर करना है तो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक स्विचिंग टेक्निक जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब भी हम, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के केस में बात कर रहे हैं, तो जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो एक नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। और ये जो नेटवर्क बना हुआ होता है इसमें भी बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड रहती है, हब, स्विच, राउटर्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब एक डेस्टिनेशन है, एक सोर्स है, एक ने मैसेज लिखा, किसी पर्टिकुलर के लिए लिखा, तो उसके पास जब मैसेज जाना है तो वो नेटवर्क से होके जाएगा। अब वो नेटवर्क के हर नोड में घूमकर नहीं जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर रास्ते को वो अपना रास्ता बना लेगा सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए एंड उसको फॉलो करेगा। तो स्विचिंग टेक्निक का यही काम होता है। वो क्या करती है, 1-to-1 कम्युनिकेशन जब करना है, एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे तो उनके जो भी मैसेज होंगे वो किस रास्ते से जाएंगे, ये बेस्ट रूट डिसाइड करने का काम स्विचिंग टेक्निक का। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको भंवरकुआ से पलासिया जाना है, तो आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं, आप अलग अलग टेक्निक से जा सकते हैं। आप आई बस ले सकते हो, सिटी बस ले सकते हो, या अपने व्हीकल से जा सकते हो, या पैदल भी जा सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आपके लिए उस समय बेस्ट कौन सा है। या अगर आप ज़्यादा जल्दी में हैं तो आप फिर ऑटो या कैब करेंगे ताकि आप क्विकली पहुंच पाएँ। ठीक, तो वही चीज़ है स्विचिंग टेक्निक। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो ये डिसीजन लेना है कि रास्ता कौन सा होगा। तो जो स्विचिंग टेक्निक है ये रेफ़र करेगी कि पाथ आपका जो है इस रास्ते से आपका मैसेज होकर जाएगा। अब इसका जो पहला टाइप है वो है सर्किट स्विचिंग। इसके नेक्स्ट टाइप को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। इस स्विचिंग में क्या होता है कि जब भी आपको मैसेज पास करना है तो उसके पहले आपको एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसा यदि आपने पहले सुना हो तो हमारा जो टेलीफोन लाइन्स आती थी, लैंडलाइन टेलीफोन्स जो होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब आप किसी को फ़ोन लगाते हैं तो आपका जो उनका एक्सचेंज होता था, टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ पे सर्किट क्रिएट करते थे। वो स्विचिंग होती थी सर्किट की, प्रॉपर एक आपके लिए रास्ता बन जाता था। और जैसे ही सामने वाला फ़ोन उठाता है तो अब आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया। आप जितनी बात करेंगे तब तक आप कर सकते हैं। उस समय यदि आपको कोई और व्यक्ति फ़ोन लगाता था तो आपका फ़ोन बिज़ी जाता था। ठीक है, और ये आपने बात कर ली, उसके बाद जब आप फ़ोन रख देते थे तो वो वापस से जो रास्ता था वो फ्री हो जाता था। तो यही है सर्किट स्विचिंग में। इसमें भी क्या होगा, एक डेडिकेटेड चैनल बनेगा, तो इसलिए इसमें जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होगी वो 3 स्टेप में होगी। पहला होगा चैनल को इस्टेब्लिश करना, या कहे तो कनेक्शन मेंटेन करना, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। सेकेंड स्टेप होगी डेटा ट्रांसफ़र कर देना, एंड थर्ड स्टेप होगी उस कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जो एक बार रास्ता डिसाइड हो गया सर्किट स्विचिंग में, सारा जो डेटा है वो उसी रास्ते से जाएगा, भले ही उसको दूसरा रास्ता उस समय फ्री मिल रहा हो, तब भी आपका डेटा जो पहले रास्ता डिसाइड हुआ है उसी से जाएगा। दैट इज़ सर्किट स्विचिंग। अब जब भी यूज़र को डाटा ट्रांसफ़र करना है, ऑडियो हो, वीडियो हो, या कुछ भी सर्किट स्विचिंग के थ्रू, तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा किसके पास में, रिसीवर के पास में, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो भी फ्री है। यदि वो फ्री होगा तो वो एक सिग्नल भेजेगा जिसको बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट। तो ये एक्नॉलेजमेंट इस बात की गारंटी दे देगा कि हाँ, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे बीच में डेडिकेटेड पाथ जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ही वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा तो अब क्या होगा, जो सेंडर है वो कंफर्म कर लेगा कि यानी इस रास्ते से मेरा मैसेज गया था, उस पर उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, मतलब ये रास्ता फ्री है।
अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सारे मैसेजेस भेज सकता हूँ। तो क्या होगा, अब वो अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा, भले ही वो वॉइस डेटा हो या फिर ऑडियो वीडियो कुछ भी हो। सर्किट स्विचिंग में जो आपका डेटा है उसका फिक्स्ड डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, और उसी समय पे जो आपका कम्युनिकेशन है उसके 3 फेजेस होंगे। पहला है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आप रास्ता फिक्स कर रहे हो। दूसरा है अब रास्ता फिक्स हो चुका है तो उस पर डेटा ट्रांसफ़र करना। एंड थर्ड है आपके सर्किट को डिस्कनेक्ट करना, यहाँ टी रह गया लिखना, ठीक है। तो सर्किट को डिस्कनेक्ट करना, ये काम किसका, ये 3 स्टेप की प्रोसेस रहेगी किसमें, सर्किट स्विचिंग में। तो आप एग्ज़ाम में जब भी लिखें तो ये ज़रूर लिखें तीनों स्टेप्स। ये देखो, ए से बी को कुछ मैसेज भेजना था तो इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ए से सबसे पहले S1 पे गया, अब S1 के बाद 2 ऑप्शन थे, S2 या फिर S3। तो यहाँ पे S2 ले लिया। फिर S2 से भी 2 ऑप्शंस थे कि आप S4 से होते हुए जाना चाह रहे हो मैसेज को या फिर S3 से। तो ये जो बहुत सारे ऑप्शंस थे इसमें से हमने एक पर्टिकुलर रास्ता ले लिया। कौन सा, S1 से यहाँ से आपका S1 S2 S4 S6 होते हुए B के पास। तो ये जो पूरा रास्ता था ये फिक्स हो गया। आप सुन लो, पैकेट्स मतलब होता है कि जो आपका मैसेज है उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं पैकेट। पैकेट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मान लो अगर आपका बहुत बड़ा मैसेज था और वो आपने पूरा एक साथ भेज दिया और अब एरर आ गई उसमें कहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट में एरर आई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा मैसेज फिर से भेजना पड़ेगा। लेकिन यदि उस मैसेज के मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए और उन पार्ट्स को भेजा, और मान लो किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको सिर्फ उतना सा पार्ट ही भेजना है। तो ये जो छोटे पार्ट बोल रहे हैं हम जिसको, उसी को बोलते हैं पैकेट्स, ठीक है। तो ये जो रास्ता डिसाइड हुआ है, सारे पैकेट्स 1 2 3 4 जितने भी पैकेट बने होंगे वो इसी रास्ते से जाएंगे ए से बी के पास में, और इसलिए इसको बोल रहे हैं सर्किट स्विचिंग। तो ये बन गया एक डेडिकेटेड पाथ। फिर हुआ इस पर डेटा ट्रांसफ़र, और जैसे ही डेटा कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये जो सर्किट बना था इसको रिलीज़ कर देंगे, ताकि अब किसी और को यूज़ करना है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये था हमारा सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैसेज स्विचिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू गाइज़।